हम वचन में चलेंगे। हम देखेंगे प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय उसकी 4 वर्ष से लेकर 8 वर्ष तक। यूहन्ना की ओर से आसिया की 7 कलीसियाओं के नाम, उसकी ओर से जो है और जो था और जो आने वाला है, और उन 7 आत्माओं की ओर से जो उसके सिंहासन के सामने है, और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौठा और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। वह हमसे प्रेम रखता है और उसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया। उसी की महिमा और पराक्रम युगान युग रहे। आमीन। देखो, वह बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे बेधा था वह भी उसे देखेंगे, और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। हाँ, आमीन। प्रभु परमेश्वर जो है और जो था और जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, ये कहता है, मैं ही अल्फा और ओमेगा हूं। मैं ही अल्फा और ओमेगा हूँ। परमेश्वर ये कहता है, मैं ही अल्फा और ओमेगा हूँ। हम सब जितने भी लोग परमेश्वर को मानने वाले हैं, उस परमेश्वर को मानना चाहिए हमें, जो अल्फा और ओमेगा है। आदि भी वही है और अंत भी वही है। यहाँ पर लिखा है, पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे जब यीशु मसीह को आता हुआ देखेंगे। वो राजाओं का राजा और महाराजाओं का राजा अभी बच्चा बन के नहीं आने वाले हैं। यीशु मसीह अभी राज्य करने के लिए आएंगे, राजा बन के आएंगे, और हर एक आंख यीशु मसीह को जब वो बादलों पर आएंगे देखेगी, और हर एक जीव अंगीकार करेगी कि यीशु ही प्रभु है। पर मैं बहनों और भाइयों, आज आपके साथ ये संदेश बांटना चाहता हूँ। उस दिन ये मान लेंगे कि यीशु ही प्रभु है, उस दिन तो सभी बोलेंगे, पर आज जो मान लेगा वो यीशु मसीह के साथ में स्वर्ग में चला जाएगा। अभी मैं फिर बोलना चाहता हूँ, यीशु मसीह बच्चे की तरह नहीं आ रहे। अभी यीशु मसीह राजा बन के आ रहे हैं, राज्य करने के लिए आ रहे हैं। मैं चाहता हूँ 6 वर्ष को द्वारा पढ़ देंगे। और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया। उसी की महिमा और पराक्रम युगान युग रहे। हे बहनों और भाइयों, हमें, मुझे, आपको, जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करेंगे, उनको राजा यीशु मसीह ने बना दिया है, यीशु मसीह के साथ राज्य करने के लिए। आप अगर चाहते हैं तो बेशक इस संसार के राजा खत्म हो जाएंगे। जब यीशु मसीह आएंगे कोई राजा नहीं होगा, केवल यीशु मसीह राज्य करेंगे, और यीशु मसीह के साथ उन लोग भी राज्य करेंगे जिन लोगों को उसने राज्य दे दिया है। अगर 6 वर्ष को ध्यान से सुने और पढ़ें, क्योंकि अगर हमने इसी अध्याय की 3 वर्ष में पढ़ा है, जैसे पढ़ भी सकते हैं, दोबारा पढ़ देंगे 3 वर्ष को। धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है। धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है, और वह जो सुनते हैं, और वह भी धन्य है जो इन वचनों को सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं। और वो लोग भी धन्य हैं जो इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं। आप पढ़ोगे, आप सुनोगे और मानोगे तो धन्य हो जाओगे। और आप अगर पढ़ते हैं, सुनते हैं और मानते हैं तो 6 वर्ष आपके जीवन में लागू हो जाएगी। 6 वर्ष को द्वारा पढ़ेंगे। और हमें एक राज्य, और हमें एक राज्य, हमें राजा बना दिया यीशु मसीह ने। हाँ जी। और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया। और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया। किनको? जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास में बने रहते हैं, उनको राज्य भी दे दिया और उन्हें याजक भी ठहरा दिया। याजक का काम है जजमेंट करना। आप तो विश्वासी लोग जितने भी यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने वाले हैं, जजमेंट करने वाले हैं।
एक दिन आप राज्य करेंगे और जजमेंट भी करेंगे। आगे पढ़ देंगे जी। उसी को महिमा और प्राकर्म, उसी की महिमा और प्राकर्म युगान युग रहे। आमीन। हाँ जी, आगे भी। देखो वह बादलों के साथ आने वाला है। यीशु मसीह बादलों के साथ आ रहे हैं। अभी यीशु मसीह एक बच्चा बनकर नहीं आ रहे। बच्चा बनकर के जो काम करना था यीशु मसीह ने कर दिया। आपके निजात का काम यीशु मसीह ने कर दिया। अभी यीशु मसीह राज्य करने के लिए आएंगे। हाँ जी। और हर एक आंख उसे देखेगी। और हर एक आंख, चाहे कोई हिंदू हो, चाहे कोई मुसलमान हो, चाहे कोई सिख हो, चाहे कोई ईसाई हो, हर एक आंख यीशु मसीह को देखेगी। वरन जिन्होंने उसे भेदा था, और वो लोग भी देखेंगे जिन्होंने यीशु मसीह को भेदा था, वह भी उसे देखेंगे। हाँ जी। और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। हे बहनों और भाइयों, सारे कुलों को लोगों, आप ध्यान करो कि सारी पृथ्वी के कुल के लोग उससे देखेंगे और तब छाती पीटेंगे कि हमने यीशु मसीह पर विश्वास क्यों नहीं किया। उस समय कोई समय नहीं होगा। उस समय आपके बचाव के लिए कोई टाइम नहीं होगा। बचाव के लिए अभी टाइम है। अगर आज आप विश्वास करेंगे यीशु मसीह पर, आप बचाए जा सकते हैं। आप छुटकारा पालेंगे, आप उद्धार पालेंगे, आप मुक्ति पालेंगे, क्योंकि यीशु मसीह अभी राज्य करने के लिए आएंगे। और वो लोग भी जो लोग यीशु मसीह के हो गए हैं, यीशु मसीह के साथ राज्य करेंगे, बल्कि उनको यीशु मसीह ने याजक भी ठहरा दिया है ताकि लोगों की जजमेंट भी वही करें। परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसके नाम की महिमा हो, उसके नाम की उस्तत और वडाई हो। ये वचन जो हम पढ़ रहे हैं, इसके शुरू आयत में लिखा है, ये प्रकाश है। प्रकाश है किसके? यीशु मसीह का प्रकाश है। इसके द्वारा, वचन के द्वारा, जब वचन जाता है, यीशु मसीह का प्रकाश फैलता है लोगों में और लोग विश्वास में आते हैं, बचाए जाते हैं। आप पढ़ भी सकते हैं पहली और दूसरी वर्ष को। यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जो उसे परमेश्वर ने इसलिए दिया कि अपने दासों को वह बातें जिनका शीघ्र होना अवश्य है दिखाए। और उसने अपने स्वर्गदूत को भेजकर उसके द्वारा अपने दास यूहन्ना को बताया, जिसने परमेश्वर के वचन और यीशु मसीह की गवाही, अर्थात जो कुछ उसने देखा था उसकी गवाही दी। प्रभु का धन्यवाद हो। ये जो प्रकाशित वाक्य है, ये यूहन्ना के द्वारा लिखा गया है और परमेश्वर ने इन सारी बातों को गैर कौमों के लिए, हमारे लिए और उन लोगों के लिए भी जो यीशु मसीह की जाति के लोग कहलाते हैं, उनके लिए भी इन चीजों को लिखा। गैर कौमों के लिए भी, और ये यीशु मसीह की जाति के लोग हैं। मैं फिर कहता हूं, उन लोग जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के द्वारा परमेश्वर पिता की संतान बन गए, परमेश्वर की जाति के लोग हो गए। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं यूहन्ना उसकी पहला अध्याय उसकी 12 वर्ष में। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, परंतु जितनों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। यीशु मसीह ने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। कहने का मतलब है, जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया वो परमेश्वर के संतान हो गए, परमेश्वर के परिवार के लोग हो गए। अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं, जो लोग यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करते हैं वो परमेश्वर की संतान है। वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। वो लोग परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। मैं यही समाप्त करना चाहता हूँ, आप परमेश्वर के संतान हैं। जो लोग यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के द्वारा परमेश्वर की संतान बन जाते हैं। और परमेश्वर की संतान बनने से आपको ये अधिकार है कि जहाँ पर परमेश्वर रहेंगे वहां पर परमेश्वर के साथ रहेंगे। परमेश्वर कहाँ पर है? अगर अभी हमें बोले तो परमेश्वर हमारे बीच में भी है, परमेश्वर स्वर्ग पे भी है। पर जब यीशु मसीह आएंगे तो यीशु मसीह के ऊपर जब आप विश्वास करते हैं और आपने विश्वास किया है
जब आप परमेश्वर की संतान बन गए हैं तो परमेश्वर के साथ आप लोग होंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसके नाम की महिमा हो, उसके नाम की उस्तत हो, वड्याई हो। मैं आज आप सभी को, चाहे कोई भी इस फेसबुक लाइव को सुनने वाला हो, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, चाहे कोई ईसाई हो, जो विश्वास करेगा वो बचाया जाएगा, वो परमेश्वर की संतान बन जाएगा। परमेश्वर की संतान परमेश्वर के साथ में स्वर्ग में रहेगी। अगर आप भी चाहते हैं परमेश्वर के साथ स्वर्ग में रहना, तो आपको भी सच्ची तौबा करनी है, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना है, और यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के द्वारा आप परमेश्वर की संतान बन जाएंगे, परमेश्वर के लोग हो जाएंगे, परमेश्वर के घराने के लोग हो जाएंगे। परमेश्वर आप सभी को बहुत बड़ी बरकत आशीष दे। आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु जी, धन्यवाद करते हैं, आपके नाम की महिमा करते हैं। आप भले आपकी सारी भलाइयों के लिए धन्यवाद दिया। प्रभु यीशु, आपने हम सबको, जितनों ने आपके ऊपर विश्वास किया, उनको अपने पवित्र खून से खरीद लिया है और उनको ये अधिकार दिया कि वो परमेश्वर की संतान बन जाए। हम सबको अधिकार दिया है, आपका धन्यवाद करते हैं। तो यीशु जो अभी तक इस अधिकार को नहीं पाए, उनके लिए भी दुआ करते हैं, प्यार करते हैं, वो भी आपके ऊपर विश्वास करने के द्वारा परमेश्वर पिता के संतान बनने का अधिकार पाने। कृपा करें हम सबके ऊपर आपकी बड़ी आशीष हो, सारे संसार के ऊपर आपकी बड़ी आशीष हो। सारा संसार आपका ही है, पर निज करके उनके ऊपर आपकी बड़ी भी आशीष हो, जो आपके कहलाते हैं, जो आपके बन गए, आपके ऊपर विश्वास कर रहे हैं। यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम से मांगते हैं।